इनसाइडर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की एग्ज़ाम की जो लास्ट समय की स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज डेट हो चुकी है 7 अगस्त और अब मात्र यहाँ से 4 से 5 दिन बचे हैं आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। हालांकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अभी भी आपके एडमिट कार्ड की लिंक जारी नहीं करवाए गए हैं, यानी कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या एग्ज़ाम 12 तारीख से ही स्टार्ट होंगे, इस बात पर अभी भी संशय बना हुआ है। कोई भी इस बात पर क्लियरली कह नहीं सकता है, क्योंकि ना तो कोई नोटिफिकेशन अभी आया है और ना ही किसी प्रकार की कोई खबर है एग्ज़ाम को आगे बढ़ने की। तो दोस्तों, हम इस डेट को ही मानकर यहाँ पर एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अंतिम क्षणों में हमें किस तरह से अपना माइंड सेट रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों को देखकर यहाँ पर यह वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, हालांकि अगर एग्ज़ाम बढ़ेगी भी तो भी 15 से 20 दिन आगे बढ़ेगी, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इस बार आवेदन काफ़ी कम लोग कर पाए थे, जिसकी वजह से बार बार ज्ञापन सौंपा गया यहाँ पर व्यापम को। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ संशोधन करके वापस से 2-4 दिन के लिए लिंक ओपन की जाए आवेदन करने की, और फिर 15 से 20 दिन एग्ज़ाम डेट आगे पीछे हो सकती है, उससे ज़्यादा बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को डिटेल से देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि आखिर किस तरीके से हमें अपना माइंड सेट रखना है, किस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है ताकि हम बेस्ट स्कोर यहाँ पर कर पाएँ। दोस्तों, यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए तो नोटिफिकेशन यहाँ पर 23 जून को आया था और ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर 26 जून से 10 जुलाई तक यहाँ पर डाले गए, जिसमें काफ़ी कम फॉर्म डले हैं इस बार। मात्र दोस्तों यहाँ पर 8,66,000 फॉर्म आए हैं 7,090 प्लस पोस्ट के लिए, और इसमें भी 66,000 लोग सारे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। 66,000 लोग लगभग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे दोस्तों। किसी का सीटी पास में नहीं आएगा, किसी की यहाँ पर वो फ़ोटो वगैरह मिसमैच होने से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और काफ़ी लोग जो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जो इनका सीटी वगैरह सही पास में नहीं आएगा तो वो भी एग्ज़ाम नहीं देंगे। यहाँ तक कि 8 लाख से अंदर ही लोग एग्ज़ाम देंगे। तो अगर इसी हिसाब से एग्ज़ाम होनी है तो इस बार कंपटीशन बहुत कम होने वाला है दोस्तों। ये भी आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार 2 चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। एक तो पहला, आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का भी स्कोर यहाँ पर मिलने वाला है। दूसरा, यहाँ पर फॉर्म इस बार बहुत कम आए हैं। फॉरेस्ट गार्ड वाली एग्ज़ाम में भी 10 लाख प्लस फॉर्म पहुँच गए थे, जबकि यहाँ पर कांस्टेबल में सिर्फ 8,66,000 फॉर्म आए हैं, जो कि काफ़ी कम है दोस्तों। यहाँ पर आपको 30 से 35 दिन यहाँ पर एग्ज़ाम चलने वाला है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म काफ़ी कम आए हैं अगर आगे डेट यहाँ पर ओपन नहीं होती है तो। वहीं सिलेबस की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हमें पिछली एक्साइज कांस्टेबल और व्यापम की जो पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम है उनको देख के यहाँ पर हमने एनालिसिस करके जो निकाला है, यहाँ पर रेशो मैथ्स में यहाँ पर 25 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग में 38 से 40 प्रश्न, और साइंस में यहाँ पर 15 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान में यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाना है। बाकी दोस्तों, इस तरीके से हमने काफ़ी व्यवस्थित तरीके से एनालिसिस किया है। यहाँ पर सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से तैयार करके हम आपके सामने लाए हैं, ताकि आप प्रभावी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने माइंड में रखनी है, इस माइंड सेट के साथ आपको तैयारी की ओर आगे बढ़ना है। आपको सभी सब्जेक्ट को रोज़ाना समय देना है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। सभी सब्जेक्ट का अपना महत्व है। ज़्यादा मॉक टेस्ट के जाल में नहीं उलझना है दोस्तों। कोई भी कंपनी, कोई भी कोचिंग आज तक एग्जामिनर के माइंड सेट को नहीं पढ़ पाई है। किसी भी एग्ज़ाम में सेम पैटर्न के क्वेश्चन देखने को आज तक नहीं मिले हैं। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए आपको 2 रुपये में, 3 रुपये में टेस्ट दे रही हैं कंपनियां, कोचिंग संस्थान, इनके जाल में ना पड़े दोस्तों, और अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। टेस्ट कैसे लगाना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, ये सब चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि आपको सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस समय टू समय यहाँ पर मिलता रहे। दोस्तों, अनावश्यक किताबों का भंडार नहीं करना है हमें, उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नया कोर्स नहीं लेना है, अब तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसी भी प्रकार का कोई कोर्स हमें नहीं लेना है। इनकी जगह अगर कोई टॉपिक में थोड़ी बहुत समस्या है तो आप यूट्यूब से समझ सकते हैं। हालांकि मैं अब ये ऐसा मानता हूं कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया होगा अपना कांस्टेबल एग्जाम्स का, पूरी तरह से आप तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए।
यूट्यूब पर ज्ञान देने वाले बाबाओं से बचें। फालतू की मैराथन क्लासेस जो भी चल रही हैं कि इतने जीके के क्वेश्चन करवा देंगे, एक दिन में साइंस खत्म, फलाना खत्म, वो खत्म, उससे कुछ नहीं होता है साथियों। आपको खुद किताबों से तैयारी करना होती है और इस तरीके से सेशन आपका केवल समय बर्बादी है, उनके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि आखिर अपनी तैयारी को अंतिम रूप किस प्रकार दे, किस प्रकार तैयारी करें ताकि हमारा अंतिम रूप से चयन हो जाए, इस बार हमें वर्दी मिल जाए। तो दोस्तों समय को समय देने इतना भी समय आपके पास नहीं है, यानी कि आपके पास समय का बहुत अभाव है। आप अपने आप को सुरक्षित रखें। जो आई फ्लू वगैरह चीज़ें जो चल रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उन चीज़ों से बचें। अपना समय फालतू की एक्टिविटीज़ में व्यर्थ ना करें। पूरा 8 से 10 घंटे अपना समय तैयारी में दें और पूरी तन्मयता से तैयारी करें। क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर ध्यान दें। दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, बंडल के बंडल बुकें हमें यहाँ पर इकट्ठा नहीं करनी है, हमें पूरी तरीके से व्यवस्थित कंटेंट का उपयोग करना है। प्रश्नों को छोड़ना सीखें। 1-2 प्रश्न में समय बर्बादी आपका सिलेक्शन रुकवा सकता है। दोस्तों एग्जामिनर का माइंड सेट ऐसा रहता है, वो इस तरीके से पेपर सेट करता है कि बंदा किसी भी जगह फंसे, वहाँ पर रुके और उसका समय वेस्ट हो। दोस्तों 10-15 प्रश्न आपने सही तरीके से हल करे, पूरे 40 सेकंड में 45 सेकंड में आपने हल करे, और फिर एक प्रश्न मान लीजिए कोई डाटा एंटरप्रेन्योरशिप का फंस गया, बड़ा प्रश्न है, आपको देख के एहसास हो जाता है कि इस प्रश्न में 5 से 6 मिनट लगना है, और अगर आपने 6 मिनट वहाँ लगा दिए और उसके बाद भी उस प्रश्न का आंसर नहीं आया, तो फिर वहाँ से आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि मेरा टाइम भी चला गया और प्रश्न भी सही नहीं हो पाया। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को देखते ही छोड़ना है। ये प्रश्न होते ही छोड़ने के लिए अगर आप इन प्रश्नों को छोड़ना सीखेंगे तो भी आप सिलेक्शन के निकट जाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर लास्ट में आपके पास समय बचता है तो आप इस तरह के प्रश्नों से माथापच्ची कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप इन तरह के प्रश्नों से भिड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन रुकवा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर कुछ चीज़ें देखें तो सिलेबस के छूटा हुआ हिस्सा जो है उसको जल्द से जल्द आप 1-2 दिन में पूरा कर ले। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अपनी तैयारी अब पूरी तरीके से रिवीजन मोड पे लाए। पूरा सिलेबस एक बार आपको रिवाइज करना है, उसके बाद में आपको एग्जाम में एंट्री करना है। दोस्तों जिसका 12 तारीख को पेपर है उसके पास तो कुछ समय ही नहीं बचा है, उसको तो मात्र 4 से 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिन में आपको पूरा सिलेबस सरसरी नज़र से पूरा देखना है। उनको 2-3 टेस्ट लगाना है शाम को और दिन भर पूरे सिलेबस को व्यवस्थित तरीके से देखना है। मैथ्स के फॉर्मूले याद करना है आपको, करंट अफेयर की चीज़ें बेसिक जो याद करने जैसी हैं उन चीज़ों को देखना है। ये सब चीज़ें आपको करना है। ज़्यादा स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट पर अधिक समय देवे। मैथ्स और रीजनिंग का रेशो यहाँ पर 65 नंबर का है। दोस्तों अकेले मैथ्स रीजनिंग के दम पर ही आप 65 नंबर अर्न कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसको आप हल्के में मत लीजिए, इन पे पूरा फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इनको करने की कोशिश करें। आप हर रोज़ सभी विषय पढ़ना बेहद ज़रूरी है, आपको चीज़ें सभी प्रॉपर करनी है। अपनी पढ़ाई के टाइम को प्रतिदिन विषय के अनुसार विभाजन करके पढ़ें, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स पढ़ रहे तो दिन भर मैथ्स से पढ़ते रहें और सामान्य ज्ञान वाला पार्ट आपसे छूट जाए और वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों एक बात बताऊँगा, आपको 75 नंबर टारगेट करके यहाँ पर तैयारी करना है। इतने नंबर आप ले आएंगे किसी भी कैटेगरी से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार फॉर्म भी कम है। और दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ पर इस बार फिजिकल के नंबर भी मिलना है। अब ऑनलाइन क्लासेस से बचने का प्रयास करें, बल्कि नोट्स और किताबों से पढ़ें। अगली बात, यहाँ पर पटवारी भर्ती और जो एग्ज़ाम का फर्जीवाड़ा चल रहे हैं यहाँ पर व्यापम में, उसको देखकर निश्चित रूप से स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट होता है कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता। ये सब चीज़ें दोस्तों एग्ज़ाम के बाद में होना कि ये अब आपने 4 साल तक 5 साल तक तैयारी करी है और अब जब समय आया है एग्ज़ाम देने का तो पूरी तन्मयता से, पूरी तालीमता से आप एग्ज़ाम दीजिए। इन नकारात्मक चीज़ों से परहेज कीजिए, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना 100% देना है ताकि हम एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और आप अपनी तैयारी करिए। बाकी मॉक टेस्ट का अभ्यास किस तरीके से करना है वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। दोस्तों हमने टैगलाइन ही रखी है, मॉक टेस्ट का अभ्यास दिलाएगा घबराहट से मुक्ति। आप रोजाना 1 से 2 टेस्ट अवश्य लगाएं और अच्छी तरह से टेस्ट का एनालिसिस करें। दोस्तों जितना टेस्ट को लगाना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है टेस्ट का एनालिसिस करना। मान लीजिए कि आपने 100 प्रश्न करे जिसमें से 70 सही हैं, उन 70 को छोड़िए, वो तो आपने कर लिए।
ये जो 30 प्रश्न है ये ही आपके वास्तविक दुश्मन है। इन दुश्मनों से आप हर रोज़ डील करिए, इनकी संख्या कम करने की कोशिश करिए। आप 30 की जगह इनको 20 तक लाइए, 18 तक लाइए, ऐसे करके इनको कम करने की कोशिश करिए। एनालिसिस करिए, देखिए कि आप कहाँ पर फंस रहे हैं, फिर उस टॉपिक का आप रिवीजन करिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टेस्ट लगाने की जगह 1-2 टेस्ट ही लगाएं, गलत प्रश्नों का एनालिसिस करें, पूरे पेपर को कम से कम 2 बार अवश्य देखें। एग्ज़ाम के समय में निर्धारित 2 घंटे में पेपर पूरा हल करने का प्रयास करें। आपको ऐसा नहीं है कि टेस्ट अभी 10 मिनट लगा लिया फिर रिज्यूम करके बाद में चलाएं, ऐसा नहीं है दोस्तों। उससे माइंड की जो एक्टिविटी रहती है वो भी डिपेंड करती है कि बाद में आप रेस्ट लेते हैं तो फिर माइंड एक्टिव हो जाता है, जबकि एग्ज़ाम में हमें ऐसा नहीं मिलता है टाइम, वहाँ पर कंटिन्यू 2 घंटे एग्जाम्स देने होते हैं। इसलिए आप टेबल पर बैठकर पूरे व्यवस्थित तरीके से 2 घंटे में अपना पूरा टेस्ट सोल्व करने की कोशिश करें। पूरे पेपर को कम से कम 2 बार अवश्य देखें। कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि एक ही बार पूरा पेपर नहीं देख पाते हैं और सरल सरल प्रश्न भी छूट जाते हैं। तो आपको एक बार तो जल्दी जल्दी में पूरा पेपर सोल्व करना है, फिर दूसरी बार में जो प्रश्न छूट गए हैं उनको आपको हल करना है। उसके बाद की बात करें दोस्तों, 15 मिनट के पहले ही पेपर पूरा करने की कोशिश करें, ताकि जो आपके जो 5 से 10 प्रश्न जो माथापच्ची वाले हैं, जो टाइम टेकिंग हैं, उनको भी आप डील कर सकें लास्ट के 15 मिनट में। आबकारी भर्ती परीक्षा का एक सेट रोज अवश्य लगाना है दोस्तों। हाल ही में जो आबकारी परीक्षा हुई है वो पूरी तरीके से कांस्टेबल के पैटर्न पे है और लेटेस्ट पैटर्न पेपर है वो आप किसी कोचिंग के या किसी कंपनी के टेस्ट लगाने की बजाय इन ऑफिशियल पेपर्स का टेस्ट लगाएं, तो इससे आपको एक एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा और वास्तविक प्रश्नों से डील करने की आपको हैबिट होगी। समय प्रबंधन का भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सब्जेक्ट की तैयारी करना, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें दोस्तों। टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा 15 मिनट आपको समय बचाना है तो बचाना है दोस्तों, इससे ही आप बाकी के 5 से 10 प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अन्यथा वो प्रश्न भी छूटेंगे। और हो सकता है अगर पहली बार अगर आप पूरे पेपर तक नहीं पहुंच पाए तो हो सकता है कई बार ऐसा पूछ लेते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है और ये प्रश्न आपके 100वें नंबर पे है। जब आपके आंसर क्या आते हैं आप देखते हैं कि इस प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाए, ये 1 नंबर आपको फ्री का मिल रहा था और ये 1 नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन रुका है। तो दोस्तों ये पूरी ज़िंदगी आपको परेशान करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इन बातों का अभी से ध्यान रखें। यही एक प्रॉपर व्यवस्थित स्ट्रेटजी होती हैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की। अपनी मेहनत और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें दोस्तों। बिना मेहनत के तो इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम पास में इसलिए डर भी होना स्वाभाविक सी बात है। अगर आप में डर नहीं है तो इसका मतलब तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है और आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं किया है। अगर व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी डर है तो इसका मतलब ये कि उसने तैयारी करी है, उसको फेल होने का डर है, और जब फेल होने का डर रहता है वही हमें जीत की ओर ले जाता है। तो अपनी मेहनत और ऊपर वाले पर भरोसा रखें, निश्चिंत रहे। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो इस बार आपको वर्दी डेफिनेटली मिलने वाली है। इस बार आपका वर्दी प्राप्त करने का सपना बिल्कुल पूरा होने वाला है दोस्तों। अपनी तैयारी और अपना जो समय यूटिलाइज़ किया है उस पर पूरा 100% आप ट्रस्टेड रहे। आपने जो भी मेहनत करी है उस पर भरोसा करें और एग्ज़ाम हॉल में निश्चित रूप से तैयार होकर जाए। थिंक पॉजिटिव, थिंक अबाउट एग्ज़ाम्स के बारे में सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ऑल द बेस्ट आपको आपकी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा या फिर और कोई भी सूचना आएगी एमपी पुलिस एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने की वजह से या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने का कुछ भी है तो उसकी खबर हम आपको तुरंत पहुंचा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।